जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और मूल्य अधिकार दोनों एक ही चीज होते हैं, लेकिन जब भारत का संविधान लिखा गया तो उस संविधान में किस प्रकार इसको और किस किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, मैं आगे वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए मौलिक और मूल्य अधिकार। यह भारत के संविधान में यह एक प्रकार एक अंग है, एक भाग है। यह किस भाग में रखा गया? जिस प्रकार शरीर के हर एक भाग को जोड़कर एक इंसान पूर्ण रूप से बनता है, उसी तरह संविधान को अगर इस मौलिक अधिकार को इतना इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है, वह पूरा मौलिक अधिकार का एक भाग है। भाग संख्या 3 में याद मौलिक जो संविधान का जो मौलिक अधिकार संविधान में जो लिखा गया है मौलिक अधिकार, वो भाग 3 में है। जिस पर शरीर का हाथ पांव ऐसे होता है ना, एक जोड़ कर इंसान बनता है, उसी तरह जो संविधान को जोड़कर बनाया गया है वो भाग 3 से बनाया गया है। लेकिन भाग 3 को जब लिखा गया तो अनुच्छेद भी उसमें डाला गया। तो जो अनुच्छेद है, याद अनुच्छेद, यह भारत का जो मौलिक अधिकार जो या मूल अधिकार वो भाग 3 से जोड़कर बनाया गया। और जो अनुच्छेद है, याद कर 12 और 35 के बीच में रखा गया। 12 और 35 के बीच में अनुच्छेद को सब समाहित कर भाग 3 बनाया गया और इसको मौलिक अधिकार नाम देकर और संविधान में जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यानी इस संविधान कटिंग दौर में जब संविधान बनाया गया तो भारत के नागरिक को जो मौलिक अधिकार 7 दिया गया। लेकिन जब 44वें संविधान यानी 44वें संविधान संशोधन कब किया गया? सन 1978 में। सन 1978 में जब संविधान को संशोधित किया गया, हटाकर या सोच ले नागरिक से जो भारत के नागरिक अगर उसे कानूनी बना दिया गया, ऐसे कि यह हमारा जो अधिकार था, याद कर लीजिए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति माने इसमें धन दौलत जो भी कर इसे कानूनी रूप से बना दिया गया। और कानूनी किसमें? 300A यह कानूनी अधिकार को जोड़ दिया गया। तो यह मौलिक अधिकार का सबसे इम्पोर्टेंट यह भाग है। तो याद कर लीजिए कि मौलिक अधिकार भाग किस भाग में रखा गया? तो मौलिक भाग यानी 3 में रखा गया। अनुच्छेद मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां है? 12 से 35 के बीच में रखा गया। और जो 44वें संविधान संशोधन किया गया यानी मौलिक अधिकार को संविधान को संशोधित किया गया सन 1978 में, यह संविधान को क्या किया है? संशोधित कर इसे क्या संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस अधिकार में दे दिया गया? कानूनी अधिकार में दे दिया गया। और पूछेगा कानून यानी संपत्ति के अधिकार यह किस अनुच्छेद में आता था? यह 31 में आता था। वो हटाकर किस कानूनी में रख दिया गया? 301 कानूनी अधिकार में दे दिया गया। सबसे पहले चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा मौलिक अधिकार या मूल्य अधिकार कौन था? पहला हमारा समता या समानता का अधिकार था। पहला हमारा समता या समानता का अधिकार, यानी पहला हमारा समता या समानता का अधिकार था। यह अनुच्छेद जो रखा गया यह 14 से 18 के बीच में रखा गया। जो अनुच्छेद था 14 से 18 के बीच में यह समता और समानता का यानी बराबरी का अधिकार। समता या समानता का अधिकार का मतलब बराबरी का अधिकार, जो अनुच्छेद जो बताता है 14 और 18 के बीच में बताता है। दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। यह दूसरा जो यानी अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 19 और 22 बताता है, यह स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी यह किस अनुच्छेद में रखा गया है? यह 19 और 22 के बीच में यह रख दिया गया है। और यह अभी आप लोग सोचेंगे स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता सब नागरिक, अगर किसी के बाद जैसे अंग्रेज आए थे, भारतीयों को क्या बंदी बनाकर उसको अपने अनुसार काम कराते हैं,
संबंध नहीं रखते थे। लेकिन जब यहाँ से जब जो भी हमारे यानी भारत में जो अंग्रेज चले गए तो एक भीमराव अंबेडकर ने जरूर किया, तो उसने भी एक ऐसा कदम उठाया कि कोई भी नागरिक क्या स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो एक अनुच्छेद 19 और 22 के बीच में इसमें बनाया गया। इस वीडियो को आगे और देखने के लिए मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करके पूरा एक एक अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा, तो इतना ध्यान दीजिए। पहला हमारा समता समानता का 14 और 18 के बीच में रखा गया। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 और 22 के बीच में रखा गया। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, यानी जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान का जो शोषण करना चाहता है उसका भी विरुद्ध का अधिकार, यानी उसका भी अधिकार, उसको रोकने का भी अधिकार बनाया गया है, यानी उसको रोका जा सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कोई शोषण कर रहा है नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध का भी एक नियम और कानूनी अधिकार रूप से क्या मौलिक अधिकार हमारा बनाया गया है। यह अनुच्छेद याद के लिए 23 और 24 के बीच में आता है। 23 और तो याद के लिए भाग 3 में अनुच्छेद 23 और यानी 24 के बीच में क्या कर सकते हैं, इस पर क्या आप शोषण के विरुद्ध अपना अधिकार मांग सकते हैं कानूनी रूप से। ठीक, अगला ध्यान दीजिए, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म यानी धार्मिक स्वतंत्रता। अब याद कर लीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह होता है, यह अनुच्छेद पहले ध्यान दें, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच रखा गया है। धार्मिक मतलब कि अपने भारत में यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे धर्म होते हैं जो अपने अपने धर्म के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने रीति रिवाज को लेकर जीते हैं। तो भारत एक ऐसा, देख लीजिए, ऐसा एक बेहतरीन हम मानेंगे कि भारत ऐसा देश है जो इस देश के लिए धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है। अभी पाकिस्तान में चले, पाकिस्तान को क्या हिंदू राष्ट्र घोषित, लेकिन क्या धार्मिक स्वतंत्रता के लिए धर्म के अनुसार भारत में जीने की अनुमति है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 और 28 के बीच में यह रखा गया है। इसीलिए जो सिख होते हैं, याद करिए, जो सिख होते हैं टोपी पहनकर भी बाइक चलाते हैं, लेकिन पुलिस उसको क्या करती है, रोक नहीं पाती। क्यों? अपने धर्म के अनुसार वो जीते हैं। क्योंकि वो अगर हम लोग क्या होते हैं कि अगर हेलमेट बिना लगाए अगर हम चलेंगे तो क्या हमारा क्या चालान भी कर सकता है और मतलब कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो सिख होते हैं वो क्या करते हैं, अपना टोपी भी पहनकर, सिख की टोपी आप देखे होंगे, ठीक, तो उनका टोपी जो होता है आराम से आप देख ले तो पहन के बाइक चलाते हैं, लेकिन कोई भी उनमें वो पुलिस उनको रोक नहीं सकती है, क्योंकि वो धार्मिक रूप से स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार होता है उनको। अगला देख लीजिए, यानी 5वां हमारा होगा यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा। एवं शिक्षा, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, संस्कृति एवं शिक्षा जो अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में रखा गया, 29 और 30 के बीच में रखा गया, जिसमें शिक्षा को अल्पसंख्यक के लिए मान लिया गया है। यानी जो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए होता है उन्हीं के लिए 29 और 30 का में रख दिया गया है। जैसे कि अब आप बोलेंगे शिक्षा का अधिकार सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक होते हैं जिनको शिक्षा के अनुसार क्या संरक्षण दी जाती है उनके लिए मैं बता रहा हूं। और वो तो शिक्षा तो हर एक भारतीय के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन जो यह मौलिक अधिकार में रख दिया गया शिक्षा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही होशियार थे। वो जान रहे थे हम अल्पसंख्यक है, वो जान रहे थे हम अल्पसंख्यक, इसीलिए उनका भी एक देख लीजिए, यह शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक के लिए है, यानी शिक्षा के अधिकार को रख दिया गया है। और जो भी अल्पसंख्यक है वो मौलिक अधिकार उनको एक अधिकार देता है कि आप संरक्षण दे, यानी शिक्षा का संरक्षण आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगला देख लीजिए, यानी 5वां, 6वां, आप 6वां देख लीजिए। 6वां हमारा होता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक मतलब ये याद कर लिए, संवैधानिक उपचारों के
अधिकार। यह अनुच्छेद याद कर लिए 32 में, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। यह जो अधिकार होता है, आप इसमें देख रहे हैं, पहला समानता, स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा। अगर यह पांचों हमारा कोई भी कानून, मौलिक अधिकार के अनुसार कोई कानून हमको रोक रहा है कि नहीं आप नहीं ले सकते हैं, आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। और यह जो नियम बना है संविधान का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा नियम बताया कि अगर यह मान लीजिए पांचों, पहले 7 थे, में पांचों में से अगर किसी अधिकार को नहीं मिल पा रहा है तो वह अपना क्या विचार को लेकर कहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। किसी भी इस पर आपत्तिजनक को आप अपने हित में, अपने अधिकार में ले सकते हैं, जो इसका फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक, तो उस अधिकार का पूछेगा, मौलिक अधिकार का कौन ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आत्मा भी कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही आत्मा कहा जाता है, यह मौलिक अधिकार का आत्मा भी कहा जाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ 30 पर से 32 आ गया, आप सोचेंगे 31 कहाँ गया? इसी 31 को याद कर लीजिए, संपत्ति का अधिकार था जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार को हटाकर किस अधिकार में रख दिया गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार के मतलब यह सरकार जो चलाती है उसके हाथ में जाता है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस अधिकार में रख दिया गया? कानूनी अधिकार में। यह मौलिक अधिकार 44वें सन 1978 को जब क्या संशोधित किया गया तो उस अधिकार को हटाकर क्या रख दिया गया। तो इस प्रकार अगर इस अनुच्छेद को एक एक कर पढ़ना है तो आगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे अनुच्छेद एक एक करके जरूर मिलेगा।